अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शेख नवीद ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आजकल एक सवाल अक्सर दोस्त पूछते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक इनबॉक्स में, यूट्यूब की वीडियोस में कि भाई क्या हमारा मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, इट्स गोइंग टू बी अ डिफ़ॉल्ट कंट्री। तो अज़ीज़ दोस्तों, इस सवाल का कोई टेक्निकल जवाब अगर मैं दूंगा तो वो तो समझ बमुश्किल आएगा, लेकिन आसान सूरत हाल ये है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा है। और इसमें कोई हमारा कमाल नहीं है, बतौर कौम हमारा कोई कमाल नहीं है। हमारी जो स्ट्रेटजिक सूरत हाल है और जिस महल्ले वकू में हमारा मुल्क कायम है, और सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो हमारे एटॉमिक असेट्स हैं। तो चीन, अमेरिका और दूसरी बड़े जो अरब रियासतें हैं उनके पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा स्टैक्स हैं, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट हो, इसका दिवालिया निकल जाए और यहाँ कोई खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो, क्योंकि ये उनके मफादात के भी ख़िलाफ़ है। तो आखिर वक्त तक वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान किसी हाल में संभल जाए, उसकी मईशत संभल जाए। जैसे कि आपने देखा भी कि अब बहुत सारे ममालिक ने इमदाद का ऐलान किया, सरमायाकारी का ऐलान किया। जो सैलाब के लिए यूरोपीय यूनियन ने इमदाद दी, फिर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इमदाद का ऐलान हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि माज़ी करीब में पाकिस्तान कोई डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा, लेकिन अगर हमारी शाह खर्चियाँ इसी तरह रहीं और हमारे ख़र्चों और आमदन के अंदर तवाज़ुन ना आया और हमने अपनी हराम कारियाँ, करप्शन और इस करप्ट निज़ाम के अंदर चेंजेस ना लाई और बड़ा हिस्सा जो है अपनी प्रोडक्शन पर ख़र्च नहीं किया। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान कर्ज़ा तो ले रहा है लेकिन पैदा कुछ नहीं कर रहा। जिस तरह एक दुकान होती है कि भाई दुकान में आपने कर्ज़ा लेकर दुकान चला रहे हैं, तो दुकान में आमदनी बढ़नी चाहिए। अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ेगी तो फिर उस कर्ज़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि वो कर्ज़ा भी जो है नुकसान में चला जाएगा और आपको मज़ीद कर्ज़ा लेना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की सूरत हाल भी इस वक्त ऐसी ही है। हम पिछले कर्ज़े चुकाने के लिए मज़ीद कर्ज़ा ले रहे हैं। तो अगर हमें इस सूरत हाल से निकलना है और पाकिस्तान को एक मज़बूत माशी ताकत बनाना है, और इंशाअल्लाह ताला हम सब की दुआ भी यही है और हम चाहते भी यही हैं कि पाकिस्तान एक मज़बूत माशी ताकत बने, तो उसके लिए हमें अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा, अपने हालात भी दुरुस्त करने पड़ेंगे और अपने आमाल पर भी नज़र डालनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरों को नहीं बताना पड़ेगा, बल्कि हमें ख़ुद भी अपने जो है वो कहते हैं ना मंजी तले डांग फेरनी पड़ेगी कि हमारी जो चारपाई के नीचे चीज़ें पड़ी हुई हैं हमें उसे निकालना चाहिए, तो तब जाके फ़र्क पड़ेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ भी करें और इंशाअल्लाह हमारे साथ रहिए। अगली वीडियोज़ में हम मज़ीद जो है इन बातों को डिस्कस करेंगे। व आखिर दावाना।